उधर ब्राजील में एक विमान के भीतर खिड़की वाली सीट के लिए महिलाओं के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई। दो परिवारों की महिलाओं में मारामारी का यह वीडियो वायरल हो गया, जिसमें महिलाएं एक दूसरे पर चिल्लाती नजर आईं, यहां तक कि एक दूसरे को चांटा भी मार दिया। ये प्लेन सेल्वाडोर शहर से उड़ान भरने वाला था। उससे पहले एक महिला ने दूसरी महिला से सीटों की अदला बदली के लिए गुजारिश की। सीट तो नहीं बदली गई, ऊपर से दोनों महिलाओं में बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते विमान के भीतर दोनों परिवारों के लोग झगड़े में शामिल हो गए। महिलाएं एक दूसरे के बालों को पकड़कर खींचने लगी। बीच बचाव करने गए क्रू मेंबर की भी किसी ने नहीं सुनी। इस मारपीट में एक महिला के साथ अभद्रता हुई और उसके कपड़े तक उतर गए। 2 घंटे तक इसी तरह विमान के भीतर मारपीट होती रही। फिर 15 यात्रियों को बाहर निकालने के बाद विमान उड़ान भर पाया। इधर राजस्थान के जैसलमेर में कड़ी सुरक्षा के बीच एक्टर सिद्धार्थ और कियारा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सिद्धार्थ और कियारा सूर्यगढ़ पैलेस में फेरे लेंगे, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई। इसके लिए हाई लेवल सिक्योरिटी में 3 सुरक्षा एजेंसियां लगाई गई। यही नहीं, करीब 65 एकड़ के एरिया में फैले सूर्यगढ़ पैलेस के चारों तरफ कई सुरक्षा कर्मी हथियारों के साथ तैनात किए गए। टोटल सूर्यगढ़ की रोड के दोनों तरफ जो है वो सिक्योरिटी टाइट की गई है। जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में सिद्धार्थ और कियारा 4 जनवरी को पहुंच गए थे, जिसके बाद वहां कार्यक्रम शुरू हो गए। उनकी शादी में शामिल होने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी भी अपने पति आनंद पीरामल के साथ जैसलमेर पहुंची। ईशा अंबानी कियारा आडवाणी की बचपन की दोस्त भी हैं। यही नहीं, सिद्धार्थ और कियारा की शादी में शामिल होने के लिए फिल्म जगत की कई हस्तियां भी जैसलमेर पहुंच गईं। उधर भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने यूके के एनएसए टिम बैरो से मुलाकात की। इस दौरान कुछ देर के लिए यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी मौजूद रहे। इस मुलाकात में डोभाल ने खालिस्तान समर्थकों और पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों पर बात की। ये जानकारी यूके में भारत के उच्चायोग ने दी और बताया कि भारत ने यूके के सामने सख्ती से अपना पक्ष रखा, खासकर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ की जाने वाली हरकतों और खालिस्तान के मुद्दे पर। खबर है कि इस बैठक में कुछ देर के लिए ही सही यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी आए और उनके सामने ही भारत के एनएसए ने पाकिस्तान और खालिस्तान पर सीधी बात की। जबकि इससे पहले भारत और यूके के बीच व्यापार पर 6 राउंड की बातचीत हो चुकी थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बेहतर होने की उम्मीद है। क्योंकि सुनक ने कुर्सी संभालते ही कह दिया था कि वो पुराने प्रधानमंत्रियों की तरह फैसले नहीं लेंगे और भारत के संग व्यापार को बेहतर बनाएंगे। यही नहीं, उनका भारत और यूके के एनएसए की बैठक में पहुंचना भी बड़ी पहल माना जा रहा है, क्योंकि वो केवल बैठक में नहीं गए बल्कि उन्होंने भारत के साथ रक्षा और व्यापार संबंधों का नया दौर शुरू होने का भरोसा भी दिया। यूके में भारत के उच्चायोग ने जानकारी देते हुए पाकिस्तान को बता दिया कि दोनों देशों के बीच दोस्ती गहरी होती जा रही है, जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान यूके और अमेरिका जैसे देशों से मदद के लिए छटपटा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन देशों से भारत के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की भारत विरोधी हरकतों को जोरदार झटका लगेगा। यूके से पहले अजीत डोभाल अमेरिका के दौरे पर थे और वहां से सीधा यूके पहुंच गए, जहां उन्होंने पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने का काम किया। क्योंकि मुमकिन है कि उनके यूके के दौरे के दौरान भारत को कई फायदे हों। रक्षा क्षेत्र में तो कुछ बड़े समझौते होने की उम्मीद है। इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच बड़ी रक्षा डील हो चुकी है और अब यूके का नंबर है। यही नहीं, यूके से अजीत डोभाल रूस जाने वाले हैं, यानी भारत के एनएसए उस देश के दौरे पर होंगे जिससे यूके और अमेरिका की नहीं पटती। लेकिन भारत की कूटनीति ऐसी है कि वो पश्चिमी देशों का भी दोस्त है और रूस का भी, जिसका उसे फायदा होगा। जबकि पाकिस्तान को उसकी काली करतूतों की वजह से ये देश पानी तक नहीं पूछ रहे। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।